सुशांत सिंह राजपूत वॉज स्कैर्ड ऑफ रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, इस तरह का बड़ा क्लेम किया गया है उस एफआईआर में जो कि फाइल की है सुशांत सिंह राजपूत के फादर मिस्टर के सिंह ने। क्या कुछ है इस क्लेम में और क्या कुछ ये डिटेल्स है, क्यों सुशांत डरते थे रिया से, क्यों रिया उन्हें दबाव में रखती थी, चलिए आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि ये जो केस है ये पूरी तरीके से 360 डिग्री के एंगल पर टर्न हो चुका है एंड बहुत ही शॉकिंग रिवलेशंस हो रहे हैं उसके बाद से, जब से सुशांत की फैमिली ने एफआईआर फाइल की है। काफ़ी वक्त के बाद ही सही, लेकिन फैमिली फाइनली जो है खुलकर सामने आई है और फैमिली का ये कहना है, यानी कि उनके फादर का ये कहना है कि सुशांत को दबाव में रखती थी रिया और रिया से काफ़ी डरने लग गए थे सुशांत। जी हाँ, और डरते इसीलिए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी इमेज स्पॉइल हो। मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को धमका कर रखती थी कि अगर तुमने खेती बाड़ी करने का प्लान किया, क्योंकि बीच में एक टाइम ऐसा आया था जब सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा लगने लग गया था कि उन्हें फिल्म से अलग होना है, उन्हें फिल्म्स वगैरह नहीं करनी है और वो अलग से जाकर कहीं रहना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें जो कि उन्होंने अपने फादर से शेयर भी की थी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये बात जब रिया को पता चली तो रिया चक्रवर्ती ने काफ़ी हंगामा किया और फिर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को धमकी दी कि अगर तुमने फिल्म्स छोड़ी, अगर तुमने ये फार्मिंग का डिसीजन लिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ गए, तो देन आई विल डिस्क्लोज इट टू मीडिया एंड आई विल डिस्क्लोज इट टू पब्लिक। मैं पब्लिक और मीडिया सब जगह ये बात फैला दूंगी कि तुम पागल हो एंड यू आर मेंटली अनफिट एंड इसीलिए तुम्हें फिल्म से निकाल दिया गया है। सो इस तरह का एक बोल्ड स्टेटमेंट रिवील किया है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने, उनके फादर ने। और साथ ही साथ सुशांत ने ये भी बताया था अपने फादर को कि रिया जो है वो बहुत ओवर कंट्रोलिंग है और रिया जो है वो मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती उन्हें ड्रग ओवरडोज देती थी। जी हाँ, उनको ये बार बार कहती थी कि तुम मेंटली अनफिट हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, और ये चीज़ें कह कर रिया चक्रवर्ती उन्हें यानी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग ओवरडोज देती थी, जिससे कि सुशांत जो है वो जेन्युइनली अनवेल महसूस करना शुरू कर देते थे। ये बातें बहुत ही ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस बातें हैं और ये सब जनता के सामने आना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे एज ए व्यूअर बताइए कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। रिया चक्रवर्ती से ब्रेकअप करना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत, ये कहना है सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बयान दिया है अंकिता लोखंडे ने, और क्यों दिया है और क्या कुछ और कहा है उन्होंने पटना पुलिस से, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट अब ये मिस्ट्री जो है वो सुलझने वाली है। आपको बता दूं कि हाल ही में पटना पुलिस जो है वो पहुंची मुंबई रिया चक्रवर्ती की तलाश में और उनसे पूछताछ करने के लिए। ऐसे में अंकिता लोखंडे से भी पूछताछ की गई क्योंकि अंकिता एक काफी अरसे तक सुशांत का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रही है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अंकिता ने कहा कि ओकेजनली मणिकर्णिका के टाइम पर सुशांत और रिया की बात हुई थी और मणिकर्णिका के टाइम के बाद भी ओकेजनली हाय हेलो चैटिंग हो जाती थी व्हाट्सएप पर। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत ने खुद इस बात को अंकिता लोखंडे को कहा था कि मैं रिया चक्रवर्ती के साथ खुश नहीं हूँ, मैं रिया से ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ सुशांत ने अंकिता को ये भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती जो है वो बहुत ज़्यादा, मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। सो कहीं ना कहीं ये सारी बातें, जी हाँ, ये बहुत अहम बात है जो कि डायरेक्ट विक्टिम के मुंह से आई है। खुद सुशांत सिंह राजपूत ने ये बातें अंकिता को लिखकर भेजी थी इनके बीच में जब चैटिंग हुई थी, और वो सारी चैट्स अंकिता लोखंडे ने दिखाई हैं पटना पुलिस को। तो कहीं ना कहीं ये केस जो है बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी क्या कुछ है राय इन चीजों के बारे में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर ये ट्वीट किया कि क्यों उन्हें लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। चलिए आपको वो फोटो दिखाते हैं जो उन्होंने अपलोड की है ट्विटर पर और उसके साथ कैप्शन में यही लिखा है, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड इस केस में तमाम नए चीजें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो ट्विटर है सुब्रमण्यम स्वामी सर का, उन्होंने
ने वहाँ पर एक फ़ोटो पोस्ट की है, जिस फोटो में आप देखेंगे पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी है और उस पॉइंट वाइज चीज़ों में लिखा है कि सस्पेक्शन ऑफ मर्डर एंड सस्पेक्शन ऑफ सुसाइड। सुसाइड के पॉइंट्स सिर्फ 2 ब्लू टिक किए गए हैं, सुसाइड के पॉइंट्स पर सिर्फ 2 ही टिक है, बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो सारी सिग्निफाई करती हैं कि ये एक मर्डर था। चाहे वो पॉपिंग आउट ऑफ आईज हो, चाहे वो क्लॉथ मटेरियल हो, चाहे वो जबान बाहर आना हो, चाहे फिर वो ये हो कि ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे बॉडी में जिससे लगे कि उन्होंने सुसाइड किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी कहा जा रहा है, उस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि गले में जो मार्क है वो कपड़े का नहीं है। ये बात समझ आ चुकी है। जी हाँ, कपड़े से ऐसा सटीक मार्क नहीं आता है। इस तरह की सारी बातें उस रिपोर्ट में क्लियर है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी सर ने अपलोड की है। सो कहीं ना कहीं ये अपने आप में अब साफ हो चुका है पूरी तरीके से। अब आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ मुझे कहना चाहते हैं और क्या कुछ आप बताना चाहते हैं, आप बता सकते हैं दिए गए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील को डिसमिस कर दिया है और वो अपील थी सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई इंक्वायरी की। जी हाँ, क्या है ये पूरी डिटेल, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। एक सिटीजन अलका प्रिया नाम की एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पेटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए उनके केस की, इस बात को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं 3 जज्ड पैनल, जी हाँ 3 पैनल ऑफ जजेस ने मिलकर, सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने मिलकर जो है डिसीजन दे दिया है और डिसमिस कर दिया है। जी हाँ, खारिज कर दिया है सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई इंक्वायरी को। उन्होंने कहा कि लेट पुलिस डू इट्स जॉब। जी हाँ, ये पुलिस का काम है, पुलिस अपने काम को बखूबी कर रही है। और जो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी यानी कि अलका प्रिया, उन्होंने लिखा था सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ गुड पर्सन, उनके मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस चीज़ पर रिस्पॉन्ड बैक करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस जजिंग पैनल ने ये रिस्पॉन्स किया है दैट लेट पुलिस डू इट्स जॉब एंड कोई इंसान अच्छा था या बुरा था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सीबीआई इंक्वायरी की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है, पिटिशन को बाय दैट पर्टिकुलर सिटीजन, बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, उस व्यक्ति के जरिए जो पिटिशन फाइल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये एक गलत साइन ही है। अब देखना ये होगा कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी सर हो, चाहे फिर वो अमित शाह हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रूपा गांगुली हो, ये सभी लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्सन की पिटिशन को नेगलेक्ट कर दिया है, आसार जो हैं वो अब नेगेटिव होते नज़र आ रहे हैं। आप मुझे एज अ व्यूअर बताइए कि क्या आपको ये डिसीजन सही लगता है और क्या कुछ आपकी ओपिनियन है इन चीज़ों को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी डेफिनेटली होनी चाहिए। दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। हैशटैग अरेस्ट कंगना रनौत, ये ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर। जी हाँ, कौन चला रहा है ये ट्रेंड, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। कंगना रनौत को अरेस्ट करने का ट्रेंड ट्विटर पर शुरू हो चुका है और इस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करते हुए टीम कंगना रनौत ने सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हैशटैग अरेस्ट कंगना रनौत ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर कहीं ना कहीं, और ये कुछ पेड ट्विटर आर्टिस्ट और पेड ट्वीट यूजर्स को खरीद कर आप ये ट्रेंड करवा रहे हैं, झूठा ट्रेंड। किस बात के लिए अरेस्ट कंगना रनौत, किस बात के लिए आप कह रहे हैं कंगना रनौत की उनको अरेस्ट किया जाए। मैं आपको बता देती हूँ कि कंगना रनौत की टीम ने ट्वीट कर कर इस बात को लिखा कि अगर, जी हाँ, उन्होंने पहला ट्वीट तो ये लिखा कि हम भी सपोर्ट करेंगे फिर अरेस्ट कंगना रनौत अगर कंगना रनौत गलत है, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंगना अरेस्ट हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है, अरेस्ट हो जाने दीजिए, लेट द कोर्ट डिसाइड कौन सही और कौन गलत है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत की अगर बात की जाए तो उनकी टीम ने इस बात को ट्वीट किया कि जो तमाम चंगू मंगू मिल्क बॉटल गैंग है इंडस्ट्री का, ये ऐसा काम करवा रहे हैं कंगना के अगेंस्ट। पीआर एक्टिविटीज हो रही हैं, पीआर एक्टिविटीज ये ट्रेंड करवा रहे हैं ट्विटर पर। लेकिन कंगना रनौत का ये मानना है कि अगर उन्होंने कुछ भी झूठ बोला है और अगर कुछ भी गलत है तो वो जरूर पनिशमेंट की हकदार हैं।
हैं, पर अगर वो सच हैं तो फिर लेट द वर्ल्ड ऑल्सो नो कि किस तरह की हरासमेंट होती है सोशल मीडिया पर, किस तरह का हरासमेंट होता है मूवी माफिया इंडस्ट्री में। और अगर कंगना रनौत सच में अरेस्ट हो जाती है बिना किसी वैलिड रीजन के, अगर वैलिड रीजन है तो जरूर आइए और लेकर जाइए कंगना रनौत को, एंड लेट द पुलिस डिसाइड, लेट द इंटेरोगेशन बिगिन। लेकिन अगर गलत नहीं है तो फिर आप गलत साबित होंगे। एंड साथ ही साथ कंगना रनौत की टीम ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने ये लिखा, ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी टीम कंगना रनौत ने कि आप अगर चाहते हैं अरेस्टिंग हो तो अरेस्ट कीजिए बाकायदा, लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट के सामने बातचीत होंगी दोनों पक्षों की, और अगर कंगना रनौत गलत साबित हुई तो फिर वो इंडस्ट्री छोड़ देंगी। जी हाँ, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कहीं ना कहीं कंगना रनौत की टीम ने। जो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब इंसान जो है वो सही होता है। काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा इंडिया जो है वो कंगना रनौत को सपोर्ट कर रही हैं। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें टर्न आउट होती हैं। और जब से कंगना रनौत जो है वो लगातार नेपोटिज्म का मुद्दा उठा रही हैं, या फिर जिस तरीके से बुलिंग होता है, जिस तरीके से महेश भट्ट इन्वॉल्व हैं लगातार, या इन्वॉल्व थे लगातार रिया और सुशांत के रिलेशनशिप में, इन सभी चीज़ों पर सवाल खड़े किए कंगना रनौत ने। और लोग इस बात को कह रहे हैं कि कंगना अपना पर्सनल मोटिव, पर्सनल एजेंडा फुलफिल कर रही हैं। सो आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चीज़ पर, या आप मुझे बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। और कंगना रनौत की टीम के ट्वीट्स से कितना सहमत हैं ये भी बताइए।